अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आपका मेरी कक्षा 8 में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम पाठ 3 मेरा देश मेरी माँ कहानी पढ़ेंगे। ये एक संकलित है। संकलित मतलब इसके लेखक का नाम अज्ञात है। ये किसी लेखक की रचना से ली गई है और ये कहानी जो है मेरा देश मेरी माँ एक सच्ची घटना पर आधारित कथा है। इसमें सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को दर्शाया गया है। इस कहानी में हम भारतीय सेना के मेजर आशाराम त्यागी के बलिदान की गाथा को पढ़ेंगे। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। यानी दुश्मनों से रक्षा करना, इस देश की रक्षा करना हर एक देशवासी का परम पुनीत कर्तव्य होता है, मतलब मुख्य कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, से सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कभी लड़ाई होती है जिसमें सिपाही भाग लेते हैं तो वो उससे भाग नहीं सकते। उस लड़ाई से उनको सीना तान कर उसका सामना करना पड़ता है। तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं, तभी तो उनको विजय प्राप्त होती है, मतलब विक्ट्री मिलती है। इस घटना से आप सब साहस और वीरता का भाव देखेंगे कि अपना कर्तव्य कितना अहम होता है। अपने कर्तव्य के प्रति सजग होना चाहिए हमें। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले में भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेज दिए गए। तो अब ये कहानी आरंभ होती है कि सब कुछ परिवेश जो था वो बिल्कुल शांत परिवेश था कि अचानक से क्या हुआ, वो शांति नष्ट हुई और कोई आशंका नहीं थी। लेकिन दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, यानी दुश्मनों ने हमला कर दिया, जिससे सब लोग चकित हो गए, चौंक गए, शॉक्ड हो गए सारे सिपाही। क्योंकि इसमें युद्ध का कोई ऐसा ये नहीं था, माहौल नहीं था। अचानक से युद्ध घोषित हुआ तो सब लोग चकित हो गए। अचानक ये जो हमला हुआ उससे भारतीय सेना बिल्कुल चौंक गए और जितने भारतीय सेना छुट्टी बिताने अपने घर गए थे उन सारे सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेजा गया, ऑर्डर भेजा गया, हायर अथॉरिटी से ऑर्डर भेजा गया। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। जब एक सैनिक को ये सूचना मिली कि हायर अथॉरिटी से उनको बुलाया गया है तो वो निकलने से पहले अपने मां के चरणों को स्पर्श कर अपने मां को प्रणाम करते हुए निकले। जैसे ही उन्होंने अपनी मां के पैर छुए, प्रणाम किया तो मां का ममत्व जाग उठा। ममत्व मतलब मां की ममता जाग उठी, ममता जाग उठी, मां की ममता, मां का प्यार जाग उठा। आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। अब देखो, वो छुट्टी मनाने के लिए वो सिपाही अपने घर पहुंचे थे और तुरंत ही विद्यालय से उनको खबर आ गया कि उनको वापस आना है। तो ऐसी स्थिति में उनकी मां के आंखों में आंसू आ गई और उन्होंने बेटे को जमीन से उठाकर सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रूंध गया, मतलब ओवरवेल्म्ड हो गए बिल्कुल। उनकी कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी मेजर की मुंह से। पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हुआ, पर उनको तुरंत ही अपनी मातृभूमि की, भारत की याद आई कि हमें उसका रक्षा करना है। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा। युद्ध भूमि मतलब वॉर प्लेस, जहां वॉर हो रहा था, वॉर प्लेस में जाते हुए जब पुत्र निकले तो उनकी मां ने उनके सर पर हाथ फेरा, प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा, क्योंकि वो बैटलफील्ड की तरफ जा रहे थे ना, युद्ध भूमि की तरफ जा रहे थे। और मां ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय की सबसे बड़ा
कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। तो माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि बेटे, इस समय इमोशनल होने का वक्त नहीं है। अपनी राष्ट्र की रक्षा करना ही तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है। जाओ और अपना कर्तव्य का पालन करो और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। मतलब क्या है कि बिना किसी हिचकिचाहट के, हाँ, तीव्र गति से, फुर्तीले होकर जाकर अपना कर्तव्य, अपना दायित्व निभाओ। और फिर माँ क्या कहती है? भारतीय परंपरा क्या है? सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। अब वो मेजर बैटलफील्ड में पहुंचे। युद्ध जो है, वॉर जो है, वो भीषण रूप से फैलता जा रहा था, बहुत ज्यादा फैल चुका था। इच्छेगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार बना खड़ा था। इच्छोगिल एक नहर है जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। वहां पे पाकिस्तानी जो नौजवान थे, सिपाही थे, वो एक दीवार बनाकर खड़े हुए थे। प्रश्न उठा, उस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? अब प्रश्न ये उठा कि वो जो सैनिक वहां पर इस तरह से एक अपना वॉल की तरह बनाकर खड़े थे, तो उसे कौन तोड़ेगा? कौन सिपाही आगे बढ़ेगा और अपने जान को जोखिम में डालेगा? कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था। पर वीर कभी मौत के भय से रुकते नहीं। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। अब जब ये बात उठी कि इच्छगोल नदी के नहर के पास में कौन जाएगा और कौन सिपाही आगे बढ़ेगा, तो उसी वक्त, क्योंकि वो तो मौत से जूझना था, आगे बढ़ना मतलब मौत से जूझना, सारे सिपाहियों से फाइट बैक करना। पर वीर जो होते हैं, वीर जवान जो होते हैं हमारे सिपाही, वो कभी मौत का भय नहीं करते। तो उसमें से तुरंत एक वीर ने बोला, उन्होंने कहा, उस दायित्व को स्वीकार किया, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। ये मेजर कौन थे? ये गांव से आए हुए वही मेजर थे जो अपनी माँ से मिलकर आए थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। ये ऐसे ही था जैसे कि वो मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो मौत की परवाह कर किए बगैर मेजर ने मोर्चे को संभाला, मतलब लीड किया और आगे बढ़े। और दिल उस वक्त जब वो आगे बढ़ रहे थे तो चारों तरफ गोलियों की आवाज, गोलियों का ऐसा शोर था कि कानों के पर्दों को फाड़ने, ये क्या है, एक मुहावरा है, प्रोवर्ब है, कानों को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। मतलब बहुत तेज, बहुत आवाज जो थी, साउंड्स जो थे बहुत तेज साउंड थी। उसके बीच वो सिपाही, वो सैनिक आगे बढ़े और उन्होंने लीड करते हुए दुश्मन के तरफ बढ़ना शुरू किया।